हो गया लाइव। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों, जल्दी से बता दो एक बार। फिर क्लास की स्टार्ट करेंगे, सबकी क्या हाल चाल है। फिर क्लास पर आएंगे और लास्ट क्लास में अपवाद का प्रकार पढ़ा था, जिसमें एक अपवाद था अक्रम क्रमवर्ती अपवाद कितने, तो उसमें आपके आए थे जो था आपका अनुवर्ती, एक परवर्ती, है ना। ऐसे करके आपने 4 प्रकार देखे, तो इसमें अगर repeat करो 2 प्रकार। ठीक है? अब तुम लोग एक काम करोगे, एक पूरा कंप्लीट पेज छोड़ दोगे, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा एक पेज छोड़ दोगे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी कॉपी है, तो आधा घंटा टाइम चाहिए होगा। अब भारत के अपतंत्र की जब बात करें, भारत का अपतंत्र जो है ना, उस भारत के अपतंत्र को हम 2 आधारों पर वर्गीकृत कर लेते हैं, ठीक है। 2 आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो थोड़ा ध्यान दो एक बार। भारत का जो अपवाद तंत्र होगा उसको अगर हम देखें, भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत का अपवाह तंत्र अगर है, भारत के अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। इसकी अगर बात करें, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको बेटा 2 तरीके से बांटेंगे। और इसको 2 तरीके से कैसे बांटेंगे, तो इसको 2 तरीके से बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, इसको 2 तरीके से, ठीक है। एक तो जो होगा ना, एक तो जो होगा वो होगा कौन सा, एक तो होगा आपका जिसको बोलेंगे हिमालय, हिमालय अपतंत्र, हिमालय अपतंत्र है, हिमालय अपवातंत्र है, अपवातंत्र है, राइट। और एक जो आपका आएगा ना, वो हिमालय के अलावा दूसरा कौन सा आएगा। साउंड ठीक है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत है sound? हाँ, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। देखो चेक करो जल्दी से एक बार, आवाज ठीक है भाई। चर चर वही सा आ रही है, चर चर करो करो। हो गया पक्का, चेक करो। आवाज देखो अब ठीक हुई है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है ना। मतलब एक पेनिनसुलर ड्रेन सिस्टम है, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। और एक सेकंड कौन सा है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ना। और एक कौन सा है आपका, पेनिनसुलर है। 2 प्रकार के हो गए। हिमालयी अपवाद तंत्र के अंतर्गत हम किन किन को शामिल करते हैं, वो है गंगा अपवाह तंत्र, तंत्र। एक है सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। एक कौन सा हो गया, सिंधु अपवाह तंत्र हो गया।
एक आपका कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र हो गया, अपवा तंत्र है। और एक है कौन सा, एक घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी का कोई बहुत बड़ा अपवा तंत्र नहीं है, घग्गर नदी केवल इसमें लिख देंगे, ठीक है ना, घग्गर नदी नहीं लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन हो गए। और इसमें आप दो प्रकार से बांट लो, पूर्व की ओर और एक किसकी तरफ, पश्चिम की ओर। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित, ईस्ट फ्लोइंग, और एक दूसरी आप कह दोगे कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग, है ना, कह दोगे वेस्ट फ्लोइंग, पश्चिम की ओर फ्लोइंग, प्रवाहित होने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित, पश्चिम की ओर प्रवाहित, पश्चिम की ओर प्रवाहित, ठीक है ना, पश्चिम की ओर प्रवाहित, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग, जैसे स्वर्ण रेखा है, स्वर्णमुखी है ना, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ताम्रपर्णी है, पेन्नार है, पोनानी है कि नहीं। तो ये सब नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और एक कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ और पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ, नदियाँ ना। ये लो, ये ड्रेनेज सिस्टम एक बार आप बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। हम्म, लिख दिया सबने। ये जो है एक बार बना लो जल्दी से, फिर अपने इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। अब आवाज़ ठीक है, चेक कर लिया, ठीक है, गुड, बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चा, ये मतलब कलर थोड़ा उतना ब्लैक डार्क गहरा क्यों नहीं दिखता है ये कलर, दिखता तो है लेकिन उतना गहरा नहीं दिखता है ना। कुछ फंक्शन में अगर वो करना है तो देखो ना। चलिए आगे चलें बेटा। हम्म, ठीक है, ये हो गया। हाँ, उसका अपवाद की जो क्रमवर्ती है, क्रमवर्ती, क्रमवर्ती जो ढाल का अनुसरण नहीं करती है बस, है ना, तो ढाल का अनुसरण नहीं करती, वो अक्रमवर्ती होती है। देखो एक बच्चे ने नोट्स लिखे हैं, क्या गजब नोट्स लिखे हैं भाई साहब, सच में, ये बड़ा जबरदस्त नोट्स लिख रखे हैं। मैं तो फैन हो गया इसकी राइटिंग का ही, लिखने का ही, बहुत अच्छे वे में लिख रखे हैं ना, सारे नोट्स हैं, सारे नोट्स हैं, अच्छा लिखा है इस बच्चे ने, बढ़िया लिखा है बहुत ही। मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया है फिर, है ना, जैसे मैं लिखता हूँ ठीक वैसे ही लिख रखे हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, और सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, गंगा का अपवाद लिखेंगे, ठीक है ना, गंगा नदी का अपवाद। गंगा नदी का अपवाद तंत्र, अब आप लिखो हेडिंग, गंगा का अपवाद तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम लिखो, गंगा नदी अपवाद तंत्र, गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, गंगा नदी का अपवाद तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, है ना, वृक्षाकार अपवाद तंत्र का उदाहरण है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंड्रेटिक, है ना,
वृक्षाकार अपतंत्र का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है। और इस गंगा ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें मुख्य जो नदी है, वो मुख्य नदी कौन सी है? गंगा है। अब गंगा का जो अपवा तंत्र है, यह है एक अगर आप देखोगे तो गंगा नदी के बारे में अगर आप देखोगे तो गंगा जो नदी है ना, गंगा नदी, इस गंगा नदी के अपवाह तंत्र को अगर हम देखें, गंगा नदी को अगर आप पाओगे तो गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है ना। तो गंगा में मिलने वाला एक जीव है गंगाई डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन है। गैंगेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 5 राज्यों में बहती है, लेकिन एनसीईआरटी में 4 राज्य लिखे हैं। और इसमें उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110, यूपी में 1450, बिहार में 445, और पश्चिम बंगाल में इसने दिया है 520 किलोमीटर दी है। तो ये लंबाई इसने दे रखी है ना। और गंगा का जो अपवाह द्रोणी है या अपवाह बेसिन है, उस अपवाह बेसिन का विस्तार, गंगा के अपवाह बेसिन का विस्तार जो मिलेगा वो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 है। मतलब कुल क्षेत्रफल का 1/4 भाग जो है वो गंगा का बेसिन फैला हुआ है। ठीक है। गंगा बेसिन फैला है। और गंगा जो है, इसके किनारे सबसे बड़ा नगर कानपुर स्थित है। अब मैं ये सब जानकारी जो मैंने बोली है ना, अब मैं सारी जानकारियों को दनादन लिखूंगा। ठीक है ना। तो आप लिखोगे इसमें, आप एक एक करके अब आप लिखते जाओ। अब मैं सारी जानकारी जो बोली है मैं लिखूंगा सब जानकारियों को ना, एक एक करके आप लिखो। इसमें लिखूं, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। नदी तंत्र है ना, जिसका अपोहा बेसिन, अपोहा बेसिन या द्रोणी, बेसिन अंग्रेजी है, द्रोणी हिंदी। द्रोणी लगभग 8.6 लाख, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है ना। आप कहोगे तथा यह है, तथा यह है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। 1/4 है। कहोगे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, विच ड्रेनेज बेसिन extended 8.6 स्क्वायर किलोमीटर, लाख स्क्वायर।
स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 1/4, 1/4 of total India's geographical एरिया। लिख दो जल्दी स्पीड से। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पर आप चलोगे तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट इज दैट भारत की सबसे पवित्र नदी है ना, होली रिवर ऑफ इंडिया, ये भी आप लिख सकते हो। भारत की सबसे पवित्र नदी है, भारत की सबसे पवित्र नदी। अंग्रेजी वाले बच्चे लिख दो सीधा, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल लिख रहा हूँ। होली रिवर ऑफ इंडिया भारत की सबसे पवित्र नदी है। अंग्रेजी वालों में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में, डिक्टेट कर देता हूँ, तुम लिख लेना अपने हिसाब से ना। फिर लिखो, इसके बाद में आप लिखो इसे, अच्छा सीधा ऐसे लिखो 2008 राष्ट्रीय नदी घोषित, अनाउंस एज नेशनल रिवर। मनमोहन साहब की सरकार थी यहाँ पर, 2009। गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, गंगाई डॉल्फिन अनाउंस एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गंगाई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है ना, तो ये बात आप एक बार लिखो जल्दी से, फिर कुछ आगे की चीज़ें लिखते हैं इसमें। और इसकी टोटल लेंथ जो आएगी, कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी आएगी? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बेटा 2525 किलोमीटर। इसमें से लेंथ हमारी देखो कहाँ कहाँ पर कितनी बताई। एक सबसे पहले उत्तराखंड 110 किलोमीटर, एनसीईआरटी का डेटा लिखवा रहा हूँ मैं। यूपी 1450 किलोमीटर है। बिहार 445 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल 520 किलोमीटर। तो ये एक बार लंबाइयाँ हैं, इसको लिख दो, ये लंबाइयाँ हैं, इसको लिख दो आप एक बार। जल्दी लिख दो भाई, जल्दी लिख दो इसमें कौन कौन से राज्य में कौन कितनी कितनी लंबाई है ना। चलिए देखो ये ना झारखंड से बहती है। सुभाष कुमार लिखते हैं कि बिहार में 405 किलोमीटर और झारखंड में 40 किलोमीटर है। सुभाष, मैं आपकी बात से ना एग्री कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिहार की किताबें अभी भी 445 ही लिखती हैं बिहार में लंबाई। और एनसीईआरटी में जो दिया है ना, वो एनसीईआरटी में जो डेटा दिया है ना, ये डेटा किसका है? ये डेटा कहाँ का है? तो ये डेटा है एनसीईआरटी का है ना। तो जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ना, मैंने वैसा लिखवा दिया, क्योंकि यहीं से अगर पूछेगा सीधा तो फिर अपने को यही मानकर चलना पड़ेगा, है ना, यही मानकर चलना पड़ेगा। 5 राज्यों में प्रवाहित होती है ना, 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। 5 राज्यों में ये प्रवाहित होती है ना। कुछ स्रोत
अपने ऐसे लिख सकते हैं, कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं ना, कुछ स्रोत के हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, बिहार 405, झारखंड अविभाजित बिहार में फिर कितने की 445, अनडिवाइडेड बिहार में, लेकिन आज बिहार को अलग हुए, कोई नई बात? तो 24 साल हो गई, 24 साल में क्या किताबें अपडेट नहीं हो पाई क्या? अब उसमें क्या ही करें बताओ। उत्तराखंड में 10 किलोमीटर है, शर्म नहीं आती है? 10 किलोमीटर, 110 किलोमीटर है ये, ठीक है। उत्तराखंड का 110, उत्तराखंड का 110। अब ज्योग्राफी के लिए तुम्हें अलग से ऑप्शनल क्लास और वो क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जीएस का पेपर दोगे चाहे ऑप्शनल का दोगे, कैसा भी दोगे, तो तुम्हें जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मधु, है ना। टीचर के जो बच्चे हैं, जो टीचर एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे चाहे वो एनडी सीडीएस वाले बच्चे हो ना, चाहे आप भले ही बिहार पीएससी के हो, यूपी पीएससी के हो, ये मैंने ओवरऑल पढ़ा दिया एक बार में ही। तो एक बार में ही उतना पढ़ा दिया है तुम्हें कि बार बार हाँ अपडेट कर सकते हो आप इसमें, अपडेट नई चीज़ें जोड़ सकते हो, लेकिन अब बार बार इन सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो इतना हो गया सबका। अब हम थोड़ा सा एक बार आ जाते हैं बातों पर। इसके किनारे नगर कौन कौन से स्थित है ना, तो इसके किनारे जब आप चलोगे तो कौन कौन से नगर आकर के आपके आएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है। गंगा का पहली बार नामकरण अगर हम बात करें, तो गंगा का पहली बार नामकरण, अच्छा इसके किनारे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग अभी इसको बनाना मत, ठीक है ना। तो ये यहाँ से तुम्हारी नदी आएगी, इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। और ये है भागीरथी के अलावा इसका नाम है कौन सी, अलकनंदा है, अलकनंदा, अलकनंदा हो जाएगी, ठीक है ना। ये अलकनंदा हो जाएगी। कौन आकर मिल जाती है? ये देखो एक बार, गंगा के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं?
तो गंगा के किनारे स्थित नगर, आप यहाँ देख लो, ये यमुना है ना, और ये यहाँ पर एक नगर है इटावा। इटावा। तो देखो, देवप्रयाग, पहली बार अलकनंदा व अलकनंदा व अलकनंदा व भागीरथी के मिलने के पश्चात, भागीरथी के मिलन के पश्चात गंगा नाम पड़ता है। द नेम गंगा विल बी आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, गंगा नाम होता है, गंगा नाम। एक बात हो गई। सबसे पहली बात, पहली बार मैदानों में प्रवेश, पहली बार मैदानों में प्रवेश, पहली बार मैदानों में प्रवेश। तो पहली बार मैदानों में जो प्रवेश होगा वो किससे होगा? ये होगा हरिद्वार से, ध्यान रखना। गंगा का पहली बार मैदान में प्रवेश हरिद्वार, गंगा का पहली बार नाम देवप्रयाग से। ठीक है, तो ये ऐसे बनाओ, ये क्रम ध्यान रखना है। ऐसे कौन कौन से नगर आते हैं जब? देवप्रयाग, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और फरक्का, ये। और गंगा डेल्टा का उत्तरी भाग, सुंदरबन डेल्टा का उत्तरी भाग। फिर ये आगे चली जाती है, उसको छोड़ो, अभी उस पर बात नहीं होगी। सुंदरबन का उत्तरी भाग, सुंदरबन डेल्टा का उत्तरी भाग। चलो, ये मामला हो गया। इसको बनाओ ना, इसको बनाओ जल्दी से। वो आगे बात करेंगे अलग से, ठीक है ना? आगे बात करेंगे, अलग से बात करेंगे कहाँ क्या कहा जाता है। सबका हो गया?
सबका हो गया भाई? चलो जी, ठीक है, ये सबका हो गया ना। अब हम एक काम करते हैं, अब गंगा नदी तंत्र की पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं ना। और गंगा नदी तंत्र में गंगा का जो अलकनंदा भागीरथी तक का जो देवप्रयाग तक का सफर है, पहले उसको पढ़ेंगे डिटेल से ना। और फिर पढ़ेंगे उसको, और फिर उसको पढ़ने के बाद में फिर अपने लास्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो मैं बीच में लिखवाऊंगा ही क्या, ये तो लिखवा ही दिया है ना। अभी एक पूरा डिटेल से इसका पोस्टमार्टम होगा इसका अभी आगे चल करके। अब तुम लोग जो है ध्यान दो आगे, और आगे ध्यान दोगे तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। अब हम पढ़ते हैं ये वाला सिस्टम, केवल इतना सिस्टम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे अलग, और फिर फरक्का के बाद पढ़ेंगे अलग, दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। बीच का तो हो ही गया आपका, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक नदी आती है आपकी जिसका नाम है विष्णु गंगा, एक आती धौली गंगा। अब एक एक बात को ध्यान से समझना, फिर डायग्राम बनाने का मौका मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डायग्राम आराम से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर, या इसको हम बोलते हैं सतोपथ हिमानी। सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ हिमानी। और इससे एक नदी निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा, विष्णु गंगा है। एक नदी है, इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। और एक नदी है, और इस नदी का नाम है धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, और एक कौन है, धौली गंगा। दो नदियां आपकी हैं, और धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं। और जो आपका स्थान आएगा ना, इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ये बोलते हैं इसको विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अभी लिखने का दिमाग नहीं लगाना है, पहले एक बार सुनते रहना ना। एक नंबर पे आ गया तुम्हारा विष्णु प्रयाग, लगा दो यहाँ पर। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ से एक नदी और आती है, धारा। और इस नदी की अगर हम बात करें तो इसका नाम है नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहाँ कर मिलती है, इसका बनता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। आगे चलोगे तो एक धारा और आएगी, और इसमें एक धारा और आएगी, इसको बोलते हैं पिंडर, बोलते हैं बेटा पिंडर। इसका नाम था नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी है ये ना। जब ये दोनों आपस में मिल जाती, धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो इसका नाम पड़ता है अलकनंदा। ये ध्यान रखना, अलकनंदा पड़ता है इसका नाम। हो सकेगा तो शायद संडे को मैं आपको अपडेट करवाऊंगा, आपको है ना, संडे को आपको अपडेट करवाऊंगा कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड, है ना, अपने विषय से रिलेटेड। जैसे जो भी होंगे, जैसे अभी श्री हरिकोटा है, श्री हरिकोटा द्वीप के ऊपर एक निजी लॉन्च पैड बना है ना, श्री हरिकोटा द्वीप के ऊपर। तो झीलों से संबंधित एक अपडेट हो जाएगा, द्वीप से रिलेटेड, है ना। ऐसे करके कुछ कुछ अपडेट करवा दूंगा मैं आपको एक दिन, ठीक है। तो अ, करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अलकनंदा आगे चली, फिर इसमें एक नदी आकर मिली, पिंडर, पिंडर नदी। पिंडर जहाँ मिलेगी, यहाँ प्रयाग बनेगा, इसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग, पिंडर। इसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। जहाँ पिंडर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। आप ऐसे करके जुगाड़ कर लेना ना, जुगाड़। देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पिंडर आधा ण को, और यहाँ भी कर्ण है। तो जहाँ कर्ण होगा वहाँ पिंडर मिलेगी, ध्यान रखना ना। जहाँ पिंडर ण कर्ण है, तो ण वहाँ पर है जहाँ पर पिंडर है, और वहाँ प्रयाग, प्रयाग कौन सा है, कर्ण प्रयाग है, ठीक है।
फिर आप देखोगे इधर से एक नदी आ गई जिसका नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी, है ना। तो इस नदी का नाम है कौन सी? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी, रुद्र। ठीक है। तो जहाँ मंदाकिनी मिलेगी वो प्रयाग है कौन सा? तो प्रयाग है तीसरा। चौथा प्रयाग आ गया। और ये प्रयाग आपका, इसको अपन बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग है ये, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है ना। ये चौथा प्रयाग है। ये रुद्र प्रयाग हो गया। अभी लिखना नहीं है, पहले सुनते रहो आप इसको पहले। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से नदी निकलती है जानवी। जानवी नदी। और जानवी जो नदी है ना, एक स्थान पर आएगी जिसका नाम है गोमुख स्थान। गोमुख स्थान आ गया। गोमुख स्थान आ गया। और इसके बाद में ये आगे चलेगी, गोमुख के बाद में। और इसका मिलन होगा किससे? इसका मिलन होगा किससे? अलकनंदा से। और ये यहाँ से किस नदी को अपने साथ में लेकर बहती है? तो इस साथ लेकर जाती है भिलंगना को। भिलंगना नदी। भिलंगना नदी इसको साथ लेके जाती है। इसको साथ लेकर जाती है। ये लो जी। और यहाँ पर बनता है, इसका नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में दो नदियाँ आपकी, एक तो आ गई अलकनंदा। और इसका नाम देखो, गोमुख के बाद में इसका नाम पड़ता है भागीरथी। भागीरथी नदी। तो ये भागीरथी नदी है, भिलंगना नदी है, जहाँ पर मिलती है वहां पर प्रयाग है, गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग हो गया भाई। 6 नंबर हो गया है। 5 नंबर पे हमने कह दिया यहाँ पर देवप्रयाग है। और देवप्रयाग से पहले यहाँ पर कौन सा प्रयाग आ गया? देवप्रयाग। ठीक है। फिर इसके बाद में चलो, इसके बाद में अगर चलते हो तो इसके बाद में यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। राइट। यहाँ पर एक डैम बना है। और ये जो डैम बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं कौन सा बेटा? तो इसको बोलते हैं कौन सा? इसका बोलते हैं ये स्थान पड़ता है टिहरी। ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध, राइट। टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध हो गया। और टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और इस बांध का जो नाम है ना, टिहरी स्थान पर है बेसिकली ये। टिहरी नाम, इसे ही स्वामी रामतीर्थ बांध भी कहा जाता है। इसे स्वामी रामतीर्थ बांध भी कहते हैं। रामतीर्थ बांध भी कहते हैं। बांध भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये कुल मिला करके पूरा एक सिस्टम बनता है। तब जाके यहाँ से कहलाती गंगा। यहाँ पर गंगा नदी, भागीरथी और भिलंगना का संगम यहाँ होता है। सास बहू का संगम भी कहा जाता है इसको। सास बहू का संगम। सास बहू का संगम। राइट। सास बहू का संगम। इसको आप एक बार बनाओ। मैं वेट करता हूँ, है ना। मैं वेट करता हूँ 5 मिनट। जल्दी से 5 मिनट में बनाओ इसको, जल्दी स्पीड से बनाओ।
चलो बन गया सबका? हो गया? आगे लिखें? आगे चलते हैं, सबने बना लिया होगा। ये तो सिस्टम हो गया ये वाला। अब देखो बीच का जो सिस्टम है, ये बेटा तुमने यहाँ बना लिया होगा, ये वाला ना बीच का। देखो यहाँ देवप्रयाग से लेकर के यहाँ तक का कौन कौन नदियां हैं, यहाँ पर ये यमुना आ गई है। यमुना है, ठीक है ना? यमुना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यमुना के बाद में क्या है, यहाँ पर सोन है ना? सोन रिवर है ना? ये सोन रिवर, ठीक है। अब मैं सीधा फरक्का जा रहा हूँ। फरक्का की बात बना रहा हूँ अब, आगे की बात, ठीक है। तो फरक्का जा रहा हूँ, तो चलो फरक्का चलते हैं। मतलब फरक्का जा नहीं रहा हूँ, मतलब हूँ तो यहीं पर क्लास में, लेकिन फरक्का से बनाते हैं आगे। तो फरक्का से आगे बनाते हैं। चलो एक डायग्राम ले लें। ये यहाँ से गंगा आई। अच्छा गंगा बाद में आएगी, पहले यहाँ बना देते हैं। ये म्यांमार हो गया इस तरफ, म्यांमार हो गया, है ना? यहाँ से नदी तुम्हारी आगे कौन सी, गंगा। और गंगा से एक धारा अलग हो गई। ये हो गई कौन सी, जो आपने बोलते हुगली। यहाँ से नदी आ रही है बह करके तुम्हारी। है ना? ऐसे सिस्टम बनता है। ये ऐसा सिस्टम बनता है इसका। ये ऐसा सिस्टम बनता है। ये तो गंगा हो ही गई, गंगा। इसमें एक नदी और आकर मिलती है, और इसका नाम है दामोदर। और ये खुद जो नदी है ना ये वाली, इसका नाम है हुगली नदी। ये दामोदर नदी, न दामोदर नदी। और ये नदी है, इसको नाम ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चा? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, राइट, ये ब्रह्मपुत्र है। ये जमुना है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं ना? ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना। गंगा तुम्हारी कहलाती है पद्मा, है ना? ये कहलाती है पद्मा। ये कहलाती है पद्मा। पद्मा कहलाती है। और ये यहाँ पर डेल्टा बनता है तुम्हारा, सुंदरबन डेल्टा। तो ये सिस्टम बनेगा आपका यहाँ पर आगे। इसको और बना लो जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। इसको और बनाओ स्पीड से ना। हाँ यमुना में फिर चंबल आकर के मिलती, बिल्कुल सही है। तो उसको अलग से बनाएंगे, यमुना नदी तंत्र को अलग से पढ़ेंगे। तो वहां देखेंगे फिर चंबल को, अभी यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ गंगा को सिर्फ देख रहे हैं। इस डायग्राम को और बना लो जल्दी से एक बार स्पीड से, थोड़ा जल्दी करके इसको लिख लो।
बिल्कुल भाई, गंगा का नस नस तो खुल गई। अभी और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी कुछ आया नहीं है, अभी आधा हुआ है गंगा। गंगा पूरी हो जाएगी तो इसकी बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। गंगा को पूरी होने दो, फिर आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो बढ़िया से याद भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी, है ना। ओवरऑल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगी। ये सब का बन गया हो तो बताओ जल्दी से, फिर अपने आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर सभी ने बना लिया हो तो बताओ जल्दी से एक बार। हो गया सबका? हम्म। तो ये कुल मिला करके, और आपका मामला हो गया यहाँ तक का, ठीक है ना। चलो, ये आपका गंगा का यहाँ तक का हो गया, ठीक है। गंगा की मूल धारा भागीरथी, उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये ध्यान रखना, इस प्रश्न को कई बार पेपर में आता है ना। हो गया। अब मैं कुछ जानकारियां आपको लिखवा देता हूँ। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर। तो आप लिख दो इसमें। गंगा के किनारे सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कानपुर। लार्जेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज कानपुर। सेकंड, अगर हम बात करते, दूसरी बात करें, तो ध्यान रखना कि गंगा की एक भागीरथी की एक सहायक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी का उद्गम होता है केदारनाथ के पास में स्थित एक ग्लेशियर है, इसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर, है ना। तो केदारनाथ में स्थित चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है, उस चोराबाड़ी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ये ध्यान रखना इसके बारे में। मंदाकिनी के लिख रहा हूं मैं ना, मंदाकिनी का उद्गम केदारनाथ के निकट, के निकट चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है। 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 एक बात सबसे पहले यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखो, गंगा की मूल धारा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मंदाकिनी के निकट कौन, या मंदाकिनी तट पर कौन सा है? केदारनाथ। केदारनाथ है ना। ऐसे बद्रीनाथ किस किनारे? अलकनंदा किनारे बद्रीनाथ है ना। तो गंगा की मूल धारा, मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इज भागीरथी। भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है भागीरथी का, ठीक है ना। तो एक ही हो गया। फिर आप देखो अगला, नेक्स्ट आप देखो। और इसमें क्या क्या लिखवा दूं मैं आपको। पहली बार मैदान में प्रवेश हो ही गया। बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे, है ना। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ किस किनारे आएगा? अलकनंदा के किनारे आ जाएगा। अलकनंदा के किनारे आएगा बद्रीनाथ। चलो, ठीक है। तो इतना बहुत है आज के लिए, इतना काफ़ी है। बाकी की बात करेंगे अपनी कल। कल इसको पढ़ते हैं आगे, ठीक है। थैंक यू।